बेटा हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ ही लिया गया था। यहाँ पर फिर भी फिजिकल स्टेट की बात करें। फिजिकल स्टेट तो यहाँ पर C2C4 गैस, C5C17 लिक्विड, C18 ऑनवर्ड, ये सॉलिड हो जाएगा। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया गया था कि वाटर इनसॉल्वेबल हो गए, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांच बढ़ने पर घटेगा, सब सब लिखाया जा चुका है। केमिकल प्रॉपर्टी एल्कीन रिप्रेजेंट फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। पहला एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। ऑक्सीडेशन, डाईईल्स, एल्डर रिएक्शन। इन सब टाइप के रिएक्शन यहाँ पर मिलेंगे। पहला एडिशन रिएक्शन, ये पहला होगा। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, more substituted alkene with CH3 is more stable and more reactive as form more stable reaction intermediate.
as far more stable reaction intermediate. But for hydrogen less stable alkene is more reactive. यहाँ पर पहला हाइड्रोजिनेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सब पढ़ चुके हो। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आप हाइड्रोजन लोगे। यहाँ पर आपको बताया गया था प्लेटिनम, प्लेडियम और निकल 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे। यहाँ पर निकल 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 ये डेल्टा H यहाँ पर नेगेटिव होगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। और इसको आप सेवेटियर सेंड्रेंस रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिस या सिन कह सकते हो। जो एनर्जी निकल रही है उसको आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पीछे पढ़ाया जा चुका है, ये सब जानते रहेंगे। सेकंड, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन ये एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन यहाँ पर ध्यान दें, रिएक्टिविटी हो जाएगी आप X2, यहाँ पर F2 Cl2 Br2 I2। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं, Cl2 यहाँ पर ये हो जाएगा। मैकेनिज्म सब पीछे पढ़ाई गई है। ये Br2 लिक्विड, यहाँ पर ये एंटी फार्म में आ जाएगा, ये ब्राउन रेड, और ये कलरलेस। ब्राउन रेड कलरलेस, i.e. Br2 liquid is used for
डिटर्मिनेशन ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ कार्बन चेन I2 I2 अगर यहाँ पर लेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। अनस्टेबल नोट करके आयोडीन इज अनस्टेबल एट एडजेसेंट कार्बन। अगर एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन होगा तो वो अनस्टेबल होगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये CH3 ले रहे हैं, ये H CH3H, यहाँ पर Br2 लिक्विड। ये ध्यान दो, यहाँ पर Dl मिक्सचर बनेगा, H Br, ये Br और H CH3। ये बनेगा। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये सिस एल्कीन है, सिस, और ये एंटी एडिशन है, ये Br2 एंटी। तो यहाँ पर आपको बता दें, अभी चलो थोड़ा सा लिख दें तो बताते हैं। CH3H, यहाँ पर H, ये CH3, यहाँ पर Br2 लिक्विड लेते हैं, ये यहाँ पर मीसो बनेगा। ये मीसो बनेगा। मीसो, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है ये सिस एल्कीन एंटी एडिशन, यहाँ पर Dl मिक्सचर और इरिथ्रो थ्रियो, यहाँ पर ट्रांस एल्कीन, एंटी एडिशन, यहाँ पर इरिथ्रो, यहाँ पर सिस एल्कीन, सिन एडिशन,
यहाँ पर इरिथ्रो और मीसो, मीसो कंपाउंड। यहाँ पर ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन, यहाँ पर डीएल मिक्सचर, आर थ्रीओ, डीएल मिक्सचर R3 हो जाएगा। यहाँ पर भैया इसको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। जब रिएक्टेंट मतलब स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट से स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट प्राप्त हो, मतलब यहाँ पर सिस एल्कीन से डीएल मिक्सचर ही मिलेगा, इरिथ्रो नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा भैया। अच्छा, इसको ये ध्यान दो, मीसो ये है, ये इक्लिप्स कंडीशन में है, ध्यान रखिए। ये फिशर स्ट्रक्चर जो होता है वो इक्लिप्स कंडीशन में होता है। तो अगर इसको अगर ऐसे बनाने के लिए कह दिया जाए न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो आप ऐसे इक्लिप्स कंडीशन में बनाएंगे ऐसे, ये ध्यान दें। CH3 यहाँ पर H, ये CH3, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इक्लिप्स कंडीशन में बनाया जाएगा। चलो, तो इसको याद रखिएगा कि किस एल्कीन से आपको क्या मिलेगा। सिस एल्कीन से आपको डीएल मिक्सचर मिलेगा, ट्रांस से आपको मीसो मिलेगा, और ऐसे आपको लिख दिया गया है। ये आपको कई बार लिखा जा चुका है। यहाँ पर ध्यान दो, अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता, अगर आपसे यहाँ पर कोई कह दे Br2 लिक्विड ऐड करना है या कोई भी हेलोजन ऐड करना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट जो होता है वो साइक्लिक होता है। तो जहाँ पर भी इंटरमीडिएट साइक्लिक होता है वहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये हो जाएगा ये। और हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा मान लो ये अल्टरनेट पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड है, तो ये जो X2 है वो 1,4 एडिशन देता है। ये Br2 लिक्विड अगर हम लोग लें तो Br2 लिक्विड ये 1,4 एडिशन देगा। CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH, CH2Br, ये 1,4 एडिशन देगा। 1,4 एडिशन इज मेजर प्रोडक्ट in case of X2 एडिशन, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, अगर यहाँ पर हम लोग Br2 सपोज करो, यहाँ पर Br2 के साथ वाटर ले लें, तो यहाँ पर ये आपको OH, ये CH2Br, और यहाँ पर ये OH, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं नीचे CH3CH, ये Br, ये हो जाएगा।
तो आपको बता दें कि ये मेजर है और ये माइनर है। अगर एक ही बताना होगा तो आप मेजर वाले को बताएंगे, माइनर वाले को नहीं बताएंगे। चलो भैया ये हो गया। तो एडिशन ऑफ x2 हम लोग देख लिए। एडिशन ऑफ hx, hx का एडिशन देखा जाए, यहाँ पर रेट अगर यहाँ पर ध्यान दें तो एच आई एच बी आर एच सी एल एच एफ, ये एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा, और अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट भी होगा है। यहाँ पर CH2 CH2, यहाँ पर HCl लेंगे, ये प्लस ये माइनस CH3 CH2Cl हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, अगर यहाँ पर ये आपका एल्कीन अनसिमेट्रिकल है और HCl भी अनसिमेट्रिकल है, तो जो एडिशन है वो मार्कोनी-कॉफ रूल से होगा। मार्कोनी-कॉफ रूल, MR रूल। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये आपका एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, HBr आप जोड़ रहे हो तो मार्कोनी-कॉफ रूल से एडिशन होगा। मतलब पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है और नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर पराक्साइड ले लिया जाए, पराक्साइड ले लिया जाए तो पराक्साइड लेने पर क्या होगा, ये ध्यान दो, HBr। यहाँ पर कोई भी पराक्साइड ले लो, बुक में तो ऑर्गेनिक पराक्साइड लिखा होगा, लेकिन कोई भी पराक्साइड ले लो, यहाँ पर एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल से, इसको खरास इफेक्ट कहेंगे या पराक्साइड इफेक्ट, और खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट और पराक्साइड इफेक्ट कहेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, पराक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट is not applicable for HF HCl due to high bond energy।
ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। आर चेन ट्रांसफर स्टेप इज अनेबल टू प्रोसीड। ये सब आपको पढ़ाया गया है मैकेनिज्म में, इसलिए मैकेनिज्म फिर से नहीं बता रहे, एक रिवाइंडर के तौर पे आपको लिए लिख दे रहे हैं। आर P2 स्टेप बिकम एंडोथर्मिक। आपको बताया गया है कि जहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी वहां पर इस 3 स्टेप में रिएक्शन होगा। एक इनिशिएशन जो एंडोथर्मिक होगा, प्रोपागेशन में 2 होगा, P1 P2 दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं, और टर्मिनेशन। अगर कोई भी एंडोथर्मिक हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आप 3 कारण बता सकते हैं। एक तो ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी बता सकते हैं, एक कारण हो गया। आर चेन ट्रांसफर स्टेप अनेबल टू प्रोसीड, ये 2 इस कारण हो गया। और तीसरा कारण हो गया P2 स्टेप बिकम एंडोथर्मिक। ये 3 कारण आप बता सकते हैं HF के लिए। फॉर HI यहाँ पर साइज ऑफ आयोडीन इज लार्ज, सो एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी is required। Or P1 step become endothermic। P1 step become endothermic, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर HCl ले लें और पर ऑक्साइड ले लें। यहाँ पर ऑक्साइड इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अब आप मान लो CH3 यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हो, यहाँ पर HCl ले रहे हो। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो मार्कोनिकॉफ रूल से H पहले वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CH3 यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3 CH यहाँ पर प्लस यहाँ पर CH3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट करेंगे तो CH3 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये सब पढ़ाया गया आपको। यहाँ पर प्लस हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया। यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा, CH3 यहाँ पर Cl, CH3 यहाँ पर CH3 हो जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर मान लो HCl जोड़ना है, अब यहाँ पर प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पर ध्यान दें,
अब यहाँ पर ये H जो प्लस है आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर होगा क्या, CH प्लस ये CH3, ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो एक कार्बन अंदर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 5 कार्बन से अगर कम होता है तो रिंग एक्सपेंड कर जाती है यहाँ पर। अब ये एक H यहाँ से, ध्यान दो इस कार्बन पर एक H भी होगा, तो ये जो H है वो यहाँ से ये H यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 2 H माइनस शिफ्ट बोलेंगे, और ये यहाँ पर आ गया प्लस ये CH3। अब यहाँ पर Cl माइनस अगर कर दें तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो चलो हम लोग आज की बातें यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे भी इसको कल प्रोसीड करेंगे और आगे।